कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में हिंदी का अध्याय 3 है आपका, जिसका नाम है अतीत में दबे पाँव। तो इस अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए हम कंप्लीट करेंगे। आपका प्रश्न रहेगा सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का अंबर नहीं था, कैसे? तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको इस प्रश्न का आंसर समझाऊंगी। वीडियो में अंत तक आप बने रहें। तो यहाँ पे आपके जो शब्द दिए गए हैं इनका अर्थ हम समझ लेते हैं। तो साधन संपन्न, इसका अर्थ होता है जहाँ रहने वाले लोगों के पास अच्छी सुविधाएं, धन और विकास हो, उसे बोला जाता है साधन संपन्न। भव्यता का अंबर, इस शब्द का अर्थ क्या निकलता है? इस शब्द का अर्थ यहाँ पे निकल रहा है अपनी अमीरी या शक्ति का दिखावा करना। जैसे बहुत बड़े महल है, विशाल मंदिर या ऐसी इमारतें जो केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए बनाई जाती हैं। तो ये दो शब्द का अर्थ आपने अच्छे से समझ लिया है। एक बार प्रश्न को और हम पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। आपका यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वो इस तरह से आपसे पूछा गया है। लिखने में तो केवल ये इस तरह से लिखा है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पे क्या निकल रहा है कि सिंधु सभ्यता इतनी विकसित और समृद्ध थी, फिर भी वहां अमीरी और शान शौकत का दिखावा क्यों नहीं मिलता है। पूरे प्रश्न का आपका अर्थ यहाँ पे इस तरह से बन रहा है। अब इसका उत्तर एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसका उत्तर हम समझेंगे अच्छे से। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट कर सकें। आपका प्रश्न है, मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे प्राचीन नियोजित शहर था। संपूर्ण शहर वास्तुकला की दृष्टि से सुनियोजित था। विकसित व संपन्न सभ्यता होने पर भी यहाँ के महलों व धर्म तंत्र के प्रतीक, मंदिरों, मूर्ति आदि में कोई दिखावा नहीं, जबकि यहाँ पर राज व्यवस्था भी थी और धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे, लेकिन उनमें अंबरों का पूर्ण अभाव था। तो उत्तर को मैंने आपको एक बार पढ़ के बता दिया है, इसको समझ लेते हैं। इसका अर्थ यहाँ पे यह निकल रहा है कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक बहुत प्रसिद्ध और सुनियोजित यानी कि अच्छी योजना से बनाया गया नगर था। यह शहर इतना विकसित था कि यहाँ की सड़कें, नालियां और जो मकान है वो पूरी नगर व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इससे पता चलता है कि यहाँ सभ्यता संपन्न यानी कि समृद्ध थी। लेकिन जब पुरातत्वविदों को यहाँ के अवशेष मिले तो उन्हें बहुत बड़े महल नहीं मिले, विशाल मंदिर नहीं मिले, ऐसी मूर्ति या इमारत नहीं मिली जिनसे राजा या धर्म की शान शौकत का दिखावा होता हो। इसका मतलब यह निकला कि यहाँ राज व्यवस्था भी थी और धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति या धन का प्रदर्शन बड़े बड़े भवन बनाकर नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, लेकिन उसमें भव्यता का अंबर नहीं था। तो इस प्रश्न का पूरा यहाँ पे अर्थ मैंने आपको बता दिया गया है। कठिन शब्दों में इसका आंसर है, लेकिन इसका जो यहाँ पे मतलब क्या बन रहा है वो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी वो बहुत समृद्ध थी, यानी कि अपने आप में ही संपन्न थी। बहुत अच्छी योजनाएं यहाँ पे बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े महल नहीं मिले, बड़े विशाल मंदिर नहीं मिले, ऐसी मूर्ति या इमारत नहीं मिली जिनसे राजा या धर्म की शान शौकत का दिखावा हो। यानी कि यहाँ पे ज्यादा दिखावा इसमें नहीं किया गया है, भले ही यह पूरी तरह से क्या थी, संपन्न थी, समृद्ध थी। तो आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और